चलें, आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी हमें जिंदगी की सबसे कीमती चीज के बारे में एक गहरा सबक देती है। कहानी तो एक बाप, बेटे और एक पुरानी घड़ी की है, लेकिन इसका पैगाम वक्त की तरह हमेशा जिंदा रहने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक नौजवान से, जिसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था। वो अपना सारा दिन बस यूं ही आवारागर्दी में, फजूल कामों में गुजार देता था। उसके लिए वक्त बस एक ऐसी चीज थी जिसे काटना था। जाहिर है, उसका बाप, जो कि एक समझदार आदमी था, अपने बेटे की इस हालत पर बहुत परेशान था। वो जानता था कि डांटने या सख्ती करने से कोई फायदा नहीं होगा। उसे कोई ऐसा तरीका निकालना था जिससे बेटा खुद हकीकत को समझे और कदर करना सीखे। तो उसने अपने प्लान पर काम शुरू किया। उसने बेटे को बुलाया और कहा कि अलमारी में रखी एक पुरानी घड़ी लेकर आओ। यही घड़ी उसके सबक का मरकज बनने वाली थी। और यहां से शुरू होता है बाप के इम्तिहान का पहला हिस्सा। देखने में तो ये एक बहुत ही आसान सा काम था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद छुपा था, कद्र और कीमत का फर्क समझाना। बाप ने बेटे को कहा कि ये घड़ी लेकर बाजार जाओ और लोगों से इसकी कीमत मालूम करो। इसका मकसद ये देखना था कि दुनिया मादी चीजों को, यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को, कैसे देखती है और उनकी कद्र कैसे लगाती है। अब बाजार में जो हुआ ना, वो बहुत दिलचस्प था। बेटे को कोई एक पक्का जवाब नहीं मिला। जैसा कि इस चार्ट में नजर आ रहा है, हर शख्स ने अपनी समझ के मुताबिक एक अलग ही कीमत बताई। किसी ने कहा ये 500 रुपए की है, तो किसी ने कहा नहीं, ये 1000 रुपए की है। तो इस सब का नतीजा, बेचारा बेटा बिल्कुल कंफ्यूज होकर घर वापस आ गया। वो अपने बाप को घड़ी की कोई एक फिक्स्ड कीमत नहीं बता सका, क्योंकि उसकी कोई एक कीमत थी ही नहीं। चलें, अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। अगले दिन बाप अपने सबक को एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा गहरी सतह पर ले जाता है। और यहां बाप की अक्लमंदी देखें। उसने सवाल को चीज से हटाकर एक ख्याल पर, एक कॉन्सेप्ट पर मरकूज कर दिया। अब सवाल घड़ी की कीमत का नहीं रहा, बल्कि उसके अंदर चलने वाले वक्त की कदर का था। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी बाजार में मिल ही नहीं सकता था। जब बेटे ने लोगों से ये नया अजीब सा सवाल पूछा, तो उसे बहुत अजीब रद्द अमल मिला। कुछ लोगों के लिए तो ये एक मजाक था और वो उसकी बात सुनकर हंस पड़े। बहुत से लोगों ने तो इसे संजीदगी से लिया ही नहीं। वो इसके सवाल को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए, और कुछ ने तो गुस्से से उसे भगा भी दिया। लोगों ने साफ साफ कहा कि ये कैसा अहमकाना सवाल है। इस सारे रद्द अमल ने नौजवान को शर्मिंदा और मायूस कर दिया। उसे लगा जैसे वो कोई बहुत ही फजूल काम कर रहा है। लेकिन फिर जब वो बिल्कुल ही मायूस हो चुका था, कहानी में एक नया मोड़ आता है। बेटे की मुलाकात एक बूढ़े तजुर्बाकार दुकानदार से होती है, जो उसके सवाल की गहराई को फौरन समझ जाता है। इस अक्लमंद शख्स ने मुस्कुराकर एक बहुत सादा सा जुमला कहा, लेकिन उसमें जैसे पूरी कायनात का राज छुपा था। उसने कहा, बेटा, वक्त अनमोल है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। फिर उसने मजीद समझाया कि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन वक्त, एक बार जो लम्हा गुजर गया, वो दुनिया की तमाम दौलत खर्च करके भी वापस नहीं लाया जा सकता। यही वो चीज है जो वक्त को सबसे ज्यादा कीमती बनाती है। फिर इस दुकानदार ने वक्त के बारे में एक बहुत गहरी बात समझाई। उसने कहा, वक्त की एक सच्चाई तल है कि यह मुसलसल गुजर रहा है, ये किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस गुजरते हुए वक्त को इस्तेमाल कैसे करना है, ये इख्तियार मुकम्मल तौर पर हमारे अपने हाथ में है। और शायद कुदरत का सबसे बड़ा इंसाफ भी यही है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, हर एक को दिन में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कौन इन 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करता है। इस बूढ़े दुकानदार के अल्फाज जैसे सीधा नौजवान के दिल में उतर गए। ये वो लम्हा था जब उसे अपने बाप के सबक का असल मतलब, उसकी गहराई समझ में आई। बस इसके अंदर एकदम से सब कुछ बदल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो रोजाना कितनी बड़ी दौलत है जिसे वो जाया कर रहा था। उसने इस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और सीधा अपने घर की तरफ भागा, जहां उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था। और उस दिन के बाद उस नौजवान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जैसा कि ये स्लाइड बता रही है, वो एक लापरवाह और सुस्त इंसान से एक मेहनती और बामकसद शख्स बन गया, जो अपने हर एक लम्हे की कदर करना जानता था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि वक्त हमें मिलता तो मुफ्त में है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये अनमोल है। ये एक ऐसा तोहफा है जिसकी कदर पैसों में नहीं की जा सकती। वक्त की फितरत भी बड़ी अजीब है। देखें,
इसके मालिक नहीं बन सकते, सिर्फ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे जमा करके नहीं रख सकते, सिर्फ इसे खर्च कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक दरिया की तरह है जो बस आगे ही आगे बहता चला जाता है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। ये जानते हुए कि गुजरा हुआ लम्हा कभी वापस नहीं आएगा, तो हम अपने आने वाले लम्हात को कैसे गुजारने का फैसला करते हैं? ये फैसला हर किसी का अपना है।